नमस्कार दोस्तों, मैं सीमा सिलावट आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ ज्योतिष सीखे बिल्कुल फ्री पार्ट 4 में। दोस्तों, आज की ये जो वीडियो है वह है पंच महापुरुष राजयोग के बारे में। देखिए दोस्तों, कुंडली में जैसे दोष होते हैं वैसे ही योग भी होते हैं, इन्हें ही राजयोग कहा जाता है। जैसे कि इसके नाम से ही पता चल रहा है कि राजयोग, जो योग आपको जीवन में सभी सुख सुविधाएं, राजा के समान ऐशो आराम, मान सम्मान, इज्जत, आपको सभी कुछ देते हैं, वही राजयोग होते हैं। तो कुंडली में यह राजयोग कैसे बनते हैं, किन ग्रहों से बनते हैं, क्या स्थिति होती है कुंडली में जब यह राजयोग बनते हैं, और इनका लाभ, इनका फल, इनका रिजल्ट हमें कब मिलता है, वो सारा आज आपको इस वीडियो में क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले है कि इन्हें पंच महापुरुष राजयोग क्यों कहा गया है। दोस्तों देखिए, क्योंकि ये जो मैंने 5 ग्रह यहाँ पर लिखे हैं, 5 ग्रहों का ही राजयोग होता है, इसीलिए पंच महापुरुष राजयोग है। राहु और केतु देव का राजयोग नहीं बनता है। आप सोच रहे होंगे कि राहु देव और केतु देव का राजयोग क्यों नहीं बनता है। क्योंकि सबसे पहले तो राहु और केतु देव की अपनी कोई राशियां नहीं होती हैं, अपनी राशि नहीं होती है इन दोनों ग्रहों की, यह सिर्फ छाया ग्रह होते हैं। इसीलिए इनका प्रभाव तो मानव जीवन पर होता ही है, लेकिन इनसे कभी कोई राजयोग नहीं बनता है। तो यहाँ पर राहुदेव केतुदेव की बात हो गई। फिर हम बात करते हैं यहाँ पर सेकंड। देखिए, सूर्यदेव और चंद्रदेव का भी मैंने इस लिस्ट में नाम नहीं लिखा है। तो क्या कारण है कि सूर्यदेव और चंद्रदेव का यह राजयोग नहीं बनता है। क्योंकि सूर्यदेव और चंद्रदेव की अपनी एक ही राशियां होती है। सूर्यदेव और चंद्रदेव की एक ही राशि होती है। मतलब बाकी ये जो सारे ग्रह हैं, बृहस्पति, बुध, मंगल, शुक्र, शनि, इन सबको 2-2 राशियां मिली हुई हैं। पिछली फर्स्ट पार्ट में मैंने आपको बताया था कि हर ग्रह की 2-2 राशियां हैं। राहुदेव केतुदेव की कोई राशि नहीं है, सूर्यदेव और चंद्रदेव की एक ही राशि होती है। इसीलिए इसका भी राजयोग, पंच महापुरुष राजयोग नहीं बनता है। तो क्या कारण है पंच महापुरुष राजयोग। क्योंकि इस राजयोग में यह नियम है कि 2 राशियां होना जरूरी है। क्योंकि यह राजयोग सिर्फ केंद्र में बनता है, इसीलिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि यहाँ पर 2 राशियां उस ग्रह की हो, तभी यह पंच महापुरुष राजयोग बनेगा। देखिए दोस्तों, इस पंच महापुरुष राजयोग के भी कुछ नियम हैं। नियम क्या है यहाँ मैंने लिख दिए हैं। सबसे पहला नियम कि यह राजयोग सिर्फ केंद्र में बनता है। केंद्र कहाँ है अपना, पहला, चौथा, 7वां और 10वां घर, ये हमारे केंद्र के 4 घर हैं। उसी में पंच महापुरुष राजयोग बनता है। बाकी का दूसरा, तीसरा, 5वां, 6वां, 8वां, 9वां, 11वां या 12वां घर, इस हाउस में, इस भाव में यह राजयोग कभी नहीं बनता है। तो सबसे पहला नियम है, अगर आपकी कुंडली में भी यह राजयोग बन रहा है तो सबसे पहला नियम क्या है कि यह राजयोग जो है, पंच महापुरुष राजयोग जिसे कहा गया है, वह सिर्फ केंद्र में बनता है। केंद्र में बनता है। दूसरा है, अगर उच्च का कोई ग्रह यहाँ पर बैठ जाए और केंद्र में इनकी राशियां भी हो, देखो राशियां भी केंद्र में होने चाहिए, केंद्र में ही बनता है। उच्च का भी अगर कोई ग्रह केंद्र में ही हो जाए तो भी यह राजयोग बनता है। और कोई भी ग्रह नीच नहीं होना चाहिए, अस्त नहीं होना चाहिए और 0 डिग्री नहीं होना चाहिए। नीच और अस्त और 0 डिग्री, यह जो 3 कंडीशन सभी राजयोग में, यहाँ पर मैं सिर्फ पंच महापुरुष राजयोग की बात कर रही हूँ, और भी मैं वीडियो बनाऊंगी क्योंकि बहुत सारे राजयोग होते हैं कुंडली में। तो सभी राजयोग में यही नियम सबसे पहला होना चाहिए कि वह ग्रह नीच नहीं होना चाहिए। नीच किस ग्रह में है वो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। अस्त नहीं होना चाहिए सूर्यदेव से, और 0 डिग्री नहीं होना चाहिए, क्योंकि 0 डिग्री होगा तो उस ग्रह में पावर नहीं होगी, तो वह आपको उतने अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाएगा। तो ये सारी चीजें कुंडली में हमें देखनी होती हैं, तभी यह राजयोग बन पाता है। देखिए दोस्तों, यहाँ पर हमारे पास लगन कुंडली है, मेष लगन की कुंडली। तो यहाँ पर इस कुंडली में हम समझते हैं कि यह राजयोग कैसे बनता है। देखिए, सबसे पहले तो केंद्र में कोई भी ग्रह अपनी स्व राशि के साथ बैठ जाए, अपनी ही राशि के साथ में बैठे कोई भी ग्रह,
इसके लिए जरूरी है कि वह फर्स्ट नियम से योग कारक होना चाहिए और वह खुद की राशि में बैठ जाए केंद्र में। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यह पंच महापुरुष राजयोग सिर्फ केंद्र में ही बनता है। तो अपनी राशि के साथ बैठ जाए। मान लीजिए शनि देव यहाँ बैठ गए हैं। शनि देव देखिए योग कारक है। एक राशि उनकी कहाँ है? केंद्र में। एक लाभ भाव में है, इच्छा पूर्ति वाले घर में है। तो यहाँ पर फर्स्ट नियम से शनिदेव हमारे योग कारक हो गए हैं। फिर स्वयं शनिदेव अपनी ही राशि के साथ में केंद्र में बैठे हैं। तो यहाँ पर शनिदेव का शस्य नामक राजयोग बन जाएगा। देखिए यहाँ पर राजयोग ये जो है उनकी सबकी परिभाषा एक ही है। राजयोग पंच महापुरुष हैं और सब में ये जो पंच महापुरुष राजयोग में लाभ मिलता है वो सब एक जैसा लाभ होता है। राजा के समान सुख सुविधा, मान सम्मान, पैसा, ये सब कुछ मिलता है। लेकिन सभी राजयोग का नाम अलग अलग दिया गया है। तो शनि देव का शश नामक राजयोग यहाँ पर बन जाएगा। और अगर शुक्र देव यहाँ पर देखिए अपनी राशि के साथ में बैठ जाए, लेकिन यहाँ पर शुक्र देव का राजयोग बनेगा या नहीं बनेगा? यहाँ पर राजयोग नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा? क्योंकि अष्टम द्वादश थ्योरी लगाते हैं हम दूसरे और सातवें घर में। दूसरे और सातवें घर में अष्टम द्वादश थ्योरी के अकॉर्डिंग शुक्र देव, यह कौन से राशि है? लग्नेश है हमारे मंगल देव। तो मंगल देव के अति शत्रु हैं, तो पहले नियम से ही मारक हो गए हैं। तो जो ग्रह पहले नियम से मारक हो गया है उसका राजयोग पंच महापुरुष राजयोग कभी भी नहीं बनेगा। तो यहाँ पर शुक्र देव का पंच महापुरुष राजयोग नहीं बन पाएगा। फिर यहाँ देखिए बृहस्पति देव मान लीजिए यहाँ पर बैठ गए हैं गुरु। तो गुरु 4 नंबर की राशि के साथ में उच्च के हो जाते हैं। और यहाँ पर देखिए स्थिति अच्छी है बृहस्पति देव की। भाग्येश त्रिकोण एक हाउस मिला है, एक त्रिक मिला है। तो फर्स्ट नियम से योग कारक हो गए हैं बृहस्पति देव और सेकंड उच्च के हो गए हैं केंद्र में। तो यहाँ पर बृहस्पति देव का हंस नामक पंच महापुरुष राजयोग बनेगा। फिर बात करते हैं हम, यहाँ पर देखिए मंगल देव मान लीजिए यहाँ बैठ जाते हैं। तो मंगल देव कौन है? लग्नेश है, लगन। और दूसरा जो दूसरी राशि है मंगल देव की वह त्रिक भाव में है। तो फर्स्ट नियम से हो गए हैं योग कारक मंगल देव। और मंगल देव उच्च के हो रहे हैं केंद्र में। देखिए केंद्र में ही उच्च के होने चाहिए और केंद्र में ही स्व राशि के साथ बैठने चाहिए। पहले नियम से योग कारक होने चाहिए तो यह राजयोग बनता है। तो पहले नियम से योग कारक हो गए मंगल देव, उच्च के हुए हैं केंद्र में ही। तो यहाँ पर मंगल देव का रोचक नामक पंच महापुरुष राजयोग बन जाएगा। फिर बात करते हैं हम बुध देव और शुक्र देव की। देखिए एक बुध, बृहस्पति, मंगल और शनि देव का मैंने आपको यहाँ बता दिया है। ऐसे ही बुध देव का राजयोग बनता है शुक्र देव का। बुध देव का भद्र नामक और शुक्र देव का मालव्य नामक पंच महापुरुष राजयोग बनता है। तो यहाँ पर देखिए स्थिति वही है कि केंद्र में बनता है। पहले नियम से योग कारक होना चाहिए, केंद्र में स्वराशि के साथ बैठे या केंद्र में ही वह ग्रह उच्च के हो जाए तो यह राजयोग बन जाता है। फिर है नीच नहीं होना चाहिए। देखिए मान लीजिए कि मंगल देव यहां पर बैठ गए हैं तो पहले नियम से तो योग कारक है, लेकिन मंगल देव 4 नंबर की राशि के साथ में मतलब कर्क राशि के साथ में नीच के हो जाते हैं। तो यहाँ पर यह राजयोग नहीं बन पाएगा क्योंकि नीच के हो गए। नीच का नहीं होना चाहिए ग्रह, अस्त नहीं होना चाहिए। मान लीजिए सूर्य यहाँ बैठे हैं और सूर्य देव की जो डिग्री है वह है 5 डिग्री और शनि देव की है 2 डिग्री। तो देखिए 3 डिग्री के डिफरेंस में शनिदेव अस्त हो गए हैं। तो ऐसी अवस्था में शनिदेव का शश नामक पंच महापुरुष राजयोग नहीं बन पाएगा क्योंकि सूर्य देव से शनिदेव अस्त हो चुके हैं। तो अस्त भी नहीं होने चाहिए। देखिए दोस्तों अस्त होने पर क्या होता है कि वह जो ग्रह है वह मृत अवस्था में आ जाता है। अस्त का मतलब ही है मृत अवस्था में, और जब भी कोई ग्रह मृत अवस्था में आ जाता है तो वह कोई भी अच्छे रिजल्ट कभी भी नहीं देता है। अस्त ग्रह होना एक तरह से जो मारक ग्रह होना है या नेगेटिव जब ग्रह हो जाता है तो मारक ग्रह से भी बहुत ही खराब स्थिति होती है अस्त ग्रह की। तो एक बार तो कोई मारक ग्रह होगा वह फिर भी ठीक होगा,
अस्त ग्रह की कंपैरिजन में, लेकिन अस्त कभी भी कोई ग्रह नहीं होना चाहिए। अस्त ग्रह कभी कोई अच्छे रिजल्ट नहीं देता है, बल्कि बहुत ही ज़्यादा बुरे रिजल्ट देता है। फिर बात करें हम डिग्री की, तो देखिए 0 डिग्री नहीं होना चाहिए। 0 डिग्री कौन कौन से होते हैं? 0, 1 और 2 डिग्री। अगर कोई 0 डिग्री है, 1 या 2 डिग्री की किसी ग्रह की डिग्री है, तो वह 0 पावर के हो गए हैं, तो वह अच्छे रिजल्ट नहीं देंगे। फिर बात करते हैं 28, 28, 29 और 30। अगर यह भी डिग्री ग्रह की लिखी हुई है तो भी 0% पावर है, तो भी अच्छी अवस्था नहीं है, तो यह पावर नहीं होनी। 28, 29, 30 और 0, 1, 2 यह डिग्री नहीं होनी चाहिए ग्रह की। इसमें बलहीन हो जाता है, उस ग्रह के पास कोई भी बल नहीं होता है अच्छे रिजल्ट देने के लिए, तो वह अच्छे रिजल्ट नहीं दे पाता है और कोई भी राजयोग नहीं बना पाता है। तो यहाँ पर देखिए इतने से नियम हैं इस राजयोग के, बहुत इसी है। पंच महापुरुष राजयोग को देखना आप अपनी कुंडली में देख सकते हैं। और फिर इस राजयोग के लाभ हमें कब मिलते हैं? इस राजयोग के लाभ मिलेंगे दशा और अंतरदशा में। देखिए जब भी मान लीजिए शनिदेव का शश नामक राजयोग बन रहा है, तो उसके रिजल्ट कब मिलेंगे? जब कुंडली में शनिदेव की दशा चलेगी, या अंतरदशा चलेगी, या सूक्ष्म दशा चलेगी, या प्राण दशा भी चलेगी, तो भी उसके रिजल्ट मिलेंगे। लेकिन दोस्तों सूक्ष्म और प्राण दशा बहुत ही शॉर्ट टाइम पीरियड के लिए उस ग्रह को एक्टिवेट करते हैं, तो उस समय में रिजल्ट मिलेंगे, लेकिन आपको बहुत कम रिजल्ट मिलेंगे उसके। अगर अच्छे रिजल्ट मिलेंगे तो वह मिलेंगे दशा और अंतरदशा में। उस समय जब जिस ग्रह का राजयोग बन रहा है पंच महापुरुष राजयोग, वह ग्रह एक्टिव होगा और आपको उस ग्रह से जो भी रिजल्ट है जो पंच महापुरुष राजयोग में मिलने चाहिए, वह सारे राजयोग के रिजल्ट आपको मिलेंगे। तो दशा अंतरदशा में जरूर मिलेंगे। फिर गोचर में अगर वह ग्रह एक्टिवेट हो गया, मान लीजिए गोचर में शनिदेव अभी चल रहे हैं और आपकी कुंडली में भी शनिदेव की स्थिति बहुत अच्छी है, राजयोग बना रहे हैं, तो भी उस समय भी आपको उस राजयोग के लाभ मिलेंगे। लेकिन सबसे अच्छे रिजल्ट तो आपको कुंडली में जब उस ग्रह की दशा और अंतरदशा चलेगी तब ही मिलेंगे। और एक बार और दोस्तों ये बता दूं मैं आपको कि अगर कुंडली में किसी भी ग्रह का पंच महापुरुष राजयोग बन रहा है, तो उस जातक को, उस व्यक्ति को उसी ग्रह से रिलेटेड अगर वह काम करता है तो उससे उसको बहुत लाभ मिलेगा। वैसे काम काज के लिए, प्रोफेशन के लिए, कैरियर के लिए हम 10th हाउस देखते हैं, क्योंकि ये कर्म स्थान है, कर्म का घर है। अगर आपको कर्म देखने हैं आपके कि आप किस क्षेत्र में जाना चाहते हैं जीवन के, तो आपको 10वां घर देखना पड़ेगा। लेकिन 10वां घर की स्थिति तो हम देखेंगे ही। अगर मान लीजिए 10वां घर आपका पीड़ित है तो आप इस घर को पहले स्ट्रॉन्ग कर लीजिए। फिर अगर आपकी कुंडली में पंच महापुरुष राजयोग, इन 5 ग्रहों में से किसी भी ग्रह का राजयोग बन रहा है, तो आप उस ग्रह से रिलेटेड काम करें, इससे आपको बहुत लाभ होगा। बृहस्पति देव, बुध देव, मंगल देव, शुक्र देव, शनि देव, सभी ग्रहों के अलग अलग काम होते हैं। तो उस राजयोग जिस ग्रह का बन रहा है उस ग्रह से रिलेटेड आप काम करें, उससे आपको बहुत लाभ होगा। 10वां घर कर्म स्थान जरूर देख ले अगर यह स्ट्रांग है, और अगर इसी घर में किसी भी ग्रह का राजयोग बन रहा है तो अगर उससे रिलेटेड काम करते हैं तो भी आपको बहुत लाभ होगा। एक जो बोलते हैं ना कि आपने किसी काम को हाथ में लिया और आपने उस काम को ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया, बहुत आपका नाम हो गया, तो ऐसी स्थिति तभी होती है जब कुंडली में पंच महापुरुष राजयोग बन रहा होता है। क्योंकि यह राजयोगी आपको राजा के समान सुख सुविधा और राजा के समान मान सम्मान और राजा के समान जो भी आपको स्थिति है, जो भी है राजा के समान आपको जो सिंहासन मिलता है वह सिर्फ इसी राजयोग में मिलता है। तो यह रहा आज की वीडियो का पूरा कि पंच महापुरुष राजयोग कैसे बनता है, किस किस ग्रह का बनता है। तो आज की ये जो वीडियो है वह आपको कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें। आपकी कुंडली में यह राजयोग बन रहा है तो आप अपनी कुंडली को उठाकर देखिए, और अगर यह राजयोग बन रहा है तो उससे रिलेटेड आप काम कीजिए, इससे आपको ज़रूर लाभ होगा। इसमें कोई डाउट नहीं है कि आपको उस राजयोग से लाभ नहीं होगा, जरूर होगा। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक करें। शेयर करने से क्या होगा कि यह जो वीडियो है औरों तक पहुंचेगी। जो लोग ज्योतिष सीखने में इंटरेस्टेड हैं वह
ज्योतिष को बहुत इजी तरीके से सीख पाएंगे। और जो लोग जानना चाहते हैं कि उनकी कुंडली में भी यह राजयोग बन रहा है नहीं बन रहा है, तो वो भी देख सकते हैं, सीख सकते हैं और इस राजयोग का पूरा पूरा लाभ उठा सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।